ओम शांति। 7/4/83 माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के दो अनमोल बोल। हलचल से परे ले जाने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले, आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष दो बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप के शिक्षा की सौगात साथ रखना। एक, सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति। रह कह रहे हैं लौकिक में, लेकिन कैसे रहना है? अलौकिक अर्थात मन बुद्धि कहाँ है? कोई भी कर्म अगर बाबा की याद में है, आत्मिक स्मृति में है, श्रीमत परमान है, तो क्या कहेंगे? लौकिक में रहते भी अलौकिक। तो ये क्या हो गई? केवल लौकिक में अलौकिक बन के रहना ही बहुत बड़ी सेवा हो गई। अगर लौकिक जैसी रूपरेखा नहीं है, जैसे साधारण परिवारों में होती है, श्रीमत परमान चल रहे हैं, तो उसको कहेंगे लौकिक में अलौकिक। एक, सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति। मैं कौन हूं? निमित्त हूं। बाकी बैकबोन कौन है? बाबा। सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी परमान चलाते रहो। है हद में, लौकिक में, लेकिन उनके प्रति भी दृष्टि क्या हो जाए? बाबा ने क्या बोला है? अगर अभी ज्ञान में नहीं चलते हैं तो हाँ, ये पिछली वंशावली है, इसलिए बाप के ही बच्चे हैं, ये समझ से निभाओ। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं। बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले साथी बने, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ, यह आश क्यों रखते हो? इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारे बोल में भी क्या भरा हुआ है? लगाव भरा हुआ है। इसलिए संकल्प भल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले? इसलिए यह कंप्लेंट चलती रहती है। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। बहुत मेहनत की है, वह यह तो कभी बदलना ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनो।
निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। किससे न्यारे? मेरेपन से न्यारा। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश ना हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। अपने महत्व को जानो तो दो बोल क्या याद रखेंगे? नष्टोमोह, बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हूं। बाप सदा साथी है, बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। यह तो याद पड़ सकेगा ना। बस यही दो बातें विशेष याद रखना। सबसे ज्यादा मुश्किल किस में जाती है? माताओं को नष्टो मोह होने में। हर एक यही समझे कि बाप दादा हर एक शक्ति व पांडव से यह पर्सनल बात कर रहे हैं। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है? कोई बांधेली बाबा को याद आ गई होगी। सभा में होते भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं, पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझा लो? कान खुले हैं। ये पब्लिक है, बताओ उस एक की इतनी वैल्यू, ये सब क्या बता दी? तो सर पे ही चढ़ा लेते हैं कोई कोई तो हम सब पब्लिक दिख रहे। पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझा? एक एक बच्चे को एक दो से ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसलिए ही आते हो ना। प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया क्या? मिलना, बोलना और लेना, यही चाहते हो ना। अच्छा, ऐसे सर्व हद के संबंध से न्यारे किनसे याद प्यार दे रहे हैं? किनको? ऐसे सर्व हद के संबंध से न्यारे सदा प्रभु प्यार के पात्र नष्टो मोह विश्व कल्याण के स्मृति स्वरूप सदा निश्चय बुद्धि विजयी हलचल से परे अचल रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये तो हो गई माता की बात। अब पार्टियों के साथ अलग अलग ग्रुप से मुलाकात। बाप के बधाई के पात्र बनने के लिए माया को विदाई दो। बाबा किनको बधाई दे रहे हैं? हाँ, जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उसको सदा ही सर्व प्राप्ति हैं। जिसका साथी या सबका साथी? सबका साथी नहीं, जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उसको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। माया को विदाई दे दी है। कभी माया की मेहरबानी तो नहीं करते।
सॉरी, मेहमानी तो नहीं करते। माए आ जाए, मेहमान बना के बिठा लें उसको, मेहमानी तो नहीं करते। जो माया को विदाई देने वाले हैं उनको बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। अगर अभी तक विदाई नहीं दी तो बार बार चिल्लाना पड़ेगा। क्या करें, कैसे करें? अभी तक माना कितने साल बीत गए? 22 भी गया हाथ से। अभी कौन सा वर्ष शुरू हो गया? 23। अगर अभी तक भी बधाई नहीं दी तो बार बार परिस्थितियां बनती रहेंगी। चिल्लाना मतलब यही हुआ ना, है ना? एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तुमको उम्मीद है बस ये परिस्थिति टली, मैं बढ़िया, ये नहीं मालूम उससे पहले दूसरी परिस्थिति खड़ी है। बार बार चिल्लाना पड़ेगा। क्या करें, कैसे करें? इसलिए सदा विदाई देने वाले और बधाई पाने वाले, इधर तुमने बधाई दी और उधर बाप के बधाई के पात्र बन गए। ऐसी खुशनसीब आत्माएं हो। हर कदम बाप के साथ है तो बधाई भी साथ है। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया। बाप को पाया, सब कुछ पाया। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए। सदा इसी भाग्य को याद करो। अनेक मेरा मैला बना देता और एक मेरा मैलापन समाप्त कर देता। सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हो। जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए। जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते। मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज मेरी, ये मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा और सब खत्म। और मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। बाप को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता। क्या कहा? कौन सी विशेषता? बाप को जानने की विशेषता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वह आपने जान लिया, वह पा लिया। कहाँ है ये ऋषि मुनि? ऋषि अर्थात पवित्र आत्मा है, ब्राह्मणों की दुनिया में। मुनि अर्थात मनन चिंतन करने वाले ढेर के ढेर एडवांस पार्टी में। जो ये ऋषि मुनि नहीं जान पाए तो आपने उस बाप को जान लिया। वह विचारे तो नेति नेति करते चले गए। आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या है? आपने केवल बाप को नहीं जाना, क्या कहा?
सब कुछ, सब कुछ में क्या क्या? बाप की रचना। अच्छा, कौन सी रचना? जो नई दुनिया की रचना, क्या है ये? आपने बाप को जान लिया, सब कुछ जान लिया। सब कुछ में क्या क्या है? थोड़ा थोड़ा जाना ड्रामा को। थोड़ा थोड़ा कैसे जाना ड्रामा को? थोड़ा थोड़ा बताओ। थोड़ा थोड़ा जाना है तो थोड़ा थोड़ा क्या जाना है बताओ। त्रिमूर्ति शिव की पहचान है सर। शिव बाप आते हैं तो मुरली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ। और फाइनल जब प्रत्यक्षता भी होती है तो कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती। अच्छा, ये जान लिया। और हाँ जी, शूटिंग पीरियड को जान लिया। क्या शूटिंग पीरियड को जान लिया? अभी आखिरी कल्प घूमने वाला है, क्यों मुरली में बोलते हैं कल कल कल्प के अंत में संगम युग आता हूँ। तो प्रिंस कौतना कल्प घूम रहा है? तीसरा। पहला कल्प कब से कब घूमा एडवांस के हिसाब से? 60 से लेके 2004 तक, वो हो गया पहला कल्प। दूसरा कल्प नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, बोला। और वो कब तक का बताया? उस कल्प को कब तक चलना था? 2018। कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ज़रूर वो भी एक चक्कर घूम गया। कोई कोई बच्चे ज़रूर सतो प्रधान बने होंगे। उसके बाद फिर आखिरी कल्प, जिसके सब ब्रह्मा कुमारियों को एडवांस हो को इंतज़ार है। कब से शुरू होता है? हाँ, अभी 2023 से 37 तक। वाह, बिल्कुल जाने जाने नारी हो गए। और क्या जान लिए? बहुत हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। अरे कोई माने कोई केस हो रहा है क्या तुम्हारे ऊपर? अपन कौन सा किसको सुनाने बैठे, आओ हमारे यहाँ पीले चावल डालते हैं क्या? वैसे किससे बात नहीं करते, घर में चर्चा कर रहे हैं, खुल के बोलो। वो जो दुनिया लाएंगी वो कैसे तैयार होंगी, कैसी आत्माएं होंगी? अच्छा, कैसी होंगी? सहज शरीर जाएंगी। एडवांस में ये बताया है। डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़ो, मर के तुम डॉक्टर बन जाना। ये कोई कायदा है? माना देवी देवता बनने की पढ़ाई तुम यहाँ पढ़ो, दादियों की तरह शरीर छोड़ो, और अगले जन्म में क्या बन जाना? जाके देवता बन जाना। इनको कहेंगे महामूर्ख। नहीं, पढ़ाई अगर यहाँ पढ़ेंगे तो वो डिग्री कहाँ मिलनी चाहिए? यहीं मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए देवता बनने की अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल देवता कहाँ होने चाहिए? देवता कब कहेंगे? कब कहेंगे? जीते जी, जो स्व स्थिति में, माना इस शरीर को जीता हुआ, देह भान से दूर, आत्मिक स्मृति में टिका हुआ। तो सबसे पहले वो आत्मा अपने 5 तत्वों का परिवर्तन करेगी, नहीं करेगी? तो कहेंगे इसी शरीर से स्वर्ग में जाना। बहुत बड़ी, ये भी तुमने जान ली, बहुत बड़ी बात होगी। और खत्म। ये तो बोल रहे हैं आपने सब कुछ जान लिया, देख इनसे तो मिलो। कैसे होगी साइलेंस की जीत? साइंस के ऊपर होने वाले कैसे होगी? वो तो अव्यक्तवाणी में आ गए। चलो ठीक है, साइंटिस्ट लोग बोले अव्यक्तवाणी, बड़े बड़े तांत्रिक साइंटिस्ट ऐसी मशीनें लगा के तुम्हारी चेकिंग करेंगे। और क्या जान लिया? क्या बोले? वो तो पूरी एडवांस पार्टी बोल रही है। वो तो पूरी एडवांस पार्टी को इंतजार है कि बाबा आने वाला 27-28 में। क्या बड़ी बात है जो उनको नहीं मालूम।
अच्छा, ये है सबसे बड़ा बम। अव्यक्तों ने बोला सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्म प्रत्यक्षता का बम सबसे बड़ा बम है। एक है आत्मिक बम, दूसरा परमात्म प्रत्यक्षता का बम। ये बम अगर फूटे, बाप रे बाप। क्या है बम? क्या बोलते हैं मुरलियों में, क्या लिखा है चित्रों में? जो पुराने चित्र हैं, जो एडवांस में पुराने पुराने चित्र हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास तो है भी नहीं वो चित्र। क्या लिखा उस चित्रों में? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम शिव, स्वरूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कहाँ का हूँ मैं? रहवासी, परम धाम का रहने वाला हूँ। कौन से काल में आता हूँ? संगम युग। पूरी पहचान वो क्या कहती हैं? बिंदी। एडवांस पार्लर क्या कहते हैं? टिंडे। ये टिंडे ही हैं सब, काट के सब्जी बना लो इनकी तो, मुंह के गप्पे लगवा लो हैं, तो आपने सब कुछ जान लिया। वाह। ना जो रहा खोसा रखा हुआ था वो परमात्मा बम, वो भी जान लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं। हाँ, वंडरफुल। ऐसी विशेष आत्मा जिनके लिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेला का समय खास बच्चों के लिए है। इनका कभी अमृत वेला मिस होता होगा? अगर ज्ञान के ऐसे रहस्य भगवान आपको टच कर रहा है ऐसी आत्माओं को, तो उनका कभी भी जीवन में अमृत वेला मिस हुआ होगा? कभी भी याद का चार्ट मिस हुआ होगा? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अमृत वेले समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे है। ये हैं सब भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कौन से भक्त हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्ति मार्ग की तरह। ये अमृत वेला कितने उठ होंगे भक्त? हाँ, 3:30-4 बजे उठ गए तो बहुत बड़ी बात। वो तो उठते ही नहीं है, फिर मुरली जब सुनाना उसका बढ़िया तैयार होके आ जाएंगी, सीट पे बैठ जाएंगी, तो अमृत वेला कोई लेना देना। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो इतनी वैल्यू बच्चे भी देते होंगे अमृत वेले को, तो बाप भी खास बच्चों से मिलन मनाते। तो सदा ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। बीमारी की सहज दवा, खुशी की गोली और इंजेक्शन। क्या कहा? बीमारी की सहज दवा, खुशी की गोली और इंजेक्शन। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। किसी जिस्मानी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं। वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। शरीर की भी नॉलेज। शरीर की क्या नॉलेज? शरीर कितने तत्वों का है? 5 तत्वों का। माना इन तत्वों को जीता, माना प्रकृति जीत। इसकी भी नॉलेज। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। कुछ दिन से बीमारी ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्ट लीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। फिर कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। वाह।
कितना बढ़िया निमंत्रण दिया। क्या बोला? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के पास 2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ, फिर कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये कैसी लीला होगी? जैसे शुरू में संदेशियां जाती थीं, 1 या 2 दिन भी वतन में रहती थीं, ऐसे ही कुछ भी हो तो वतन में आ जाओ। बाप दादा वतन से सैर कराते रहेंगे, भक्तों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्कर लगवा देंगे। तो कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो वतन का निमंत्रण आया, बीमारी नहीं आई। क्या कहा? कोई बीमारी क्या समझो? हाँ, खुशी खुशी, अरे वाह मजा आ गया, मेरा नंबर लग गया। हाँ, वतन का निमंत्रण है। प्रश्न है, सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? योगी जीवन अर्थात सुखमय जीवन। तो जो सहज योगी है वह सदा सुख के झूले में झूलने वाले होते हैं। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। तो सुख के झूले में झूलते रहो। सुख दाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन, यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। प्रश्न है, बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी है? आपने अनुभव के आधार पर। अनुभव की कहानी सबको सुनाओ। जैसे घर में दादी व नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, ऐसे आप भी अनुभव की कहानी सुनाओ। क्या मिला है, क्या पाया, यही सुनाना है। यह सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है। याद और सेवा में ही सदा तत्पर रहो, यही है बाप समान कर्तव्य। अच्छा, ओम शांति।